बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम उसूल शाशी में मज़ीद अहकामात को पढ़ेंगे। कल हमने फ़स्लुन फ़ी असनाफ़ी तरीक़िल इस्तिआरा को की इब्तिदा की थी। इंशाअल्लाह आज उस पर मुतफ़र्रिक़ होने वाली मिसालों को पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। तो सबसे पहले हमारे पास एराब है, इसके देखिए एराब में क्या बताया गया है। मिसालुल अव्वली यानी अव्वल की मिसाल फ़ीमा, यानी दो तरीक़े बताए ना जिसमें जानिबैन से इस्तिआरा होता है और एक यानी एक जानिब से होता है। वो दो मिसालें, तो पहले जानिबैन से इस्तिआरे की मिसालें दी गई हैं। मिसालुल अव्वली यानी अव्वल की मिसाल फ़ीमा, उस बारे में इस मसले में इज़ा क़ाला इन मलकतु, जब कहा इन मलकतु कि अगर मैं मालिक हुआ अब्दन किसी ग़ुलाम का, फ़हुआ हुर्रुन पस वो आज़ाद है, फ़मलका निस्फ़ुल अब्दी पस वो मालिक हो गया आधे ग़ुलाम का, फ़बाअहु पस उसने उसे बेच दिया, सुम्मा मलका निस्फ़ी फिर वो मालिक हुआ आधे का, अल आखरा यानी दूसरे आधे हिस्से का मालिक हुआ, लम युअतक़ तो वो उस पर आज़ाद नहीं होगा, इज़ लम यजतमिअ फ़ी मिल्की जब वो उसकी मिल्कियत में जमा ना हो जाए, कुल्लुल अब्दी यानी पूरा का पूरा ग़ुलाम, वलौ क़ाला और अगर कहा इनिश्तरई तो अब्दन कि अगर मैंने ग़ुलाम ख़रीदा, फ़हुआ हुर्रुन पस वो आज़ाद है, फ़श्तरा निस्फ़ल अब्दी पस उसने ख़रीदा आधा ग़ुलाम, फ़बाअहु फिर उसे बेच दिया, सुम्मश्तरा निस्फ़ल आखरा फिर उसने आधा ग़ुलाम और ख़रीदा, अतक़न निस्फ़ु तो आधा आज़ाद हो जाएगा, अतक़न निस्फ़ु सानी तो आधा दूसरा वाला आज़ाद हो जाएगा, वलौ आना और अगर मुराद लिया कहने वाले ने बिल मिल्क शिरा यानी मिल्कियत से शिरा का, ठीक है, शिरा औ बि शिरा इल मिल्का या फिर शिरा से मिल्का, सह्हत नियतहु तो उसकी नियत सही होगी, बितरीक़िल मजाज़ी मजाज के तरीक़े पर, लिअन्ना शिरा इल्लतुल मिल्की इसलिए कि शिरा जो है वो मिल्कियत की इल्लत है, वल मिल्कु हुक्मुहु और मिल्क उसका हुक्म है, फ़अम्मतिल इस्तिआरतु बैनल इल्लति वल मालूली बस आम होगा इस्तिआरा इल्लत और मालूल के दरमियान, मिनत तरफ़ैनी दोनों जानिबों से, इल्ला मगर ये सिवाय क्या, इन्नहु फ़ीमा यकूनु तख़फ़ीफ़न लेकिन जिस सूरत में तख़फ़ीफ़ होगी, फ़ी हक़्क़िही ला युसद्दक़ु यानी उस क़ाइल के हक़ में ना तो तस्दीक़ की जाएगी, फ़ी हक़्क़िल क़ज़ाई ख़ासतन ख़ज़ा के हक़ में यानी ख़ज़ा तोहमत के मायने में, ख़ास तौर पर ख़ज़ा तोहमत के मायने में, लिमानत तोहमती ला लिअदमी सिहतिल इस्तिआरा की वजह से यानी तोहमत के मायने की वजह से, ना कि इस्तिआरा सही होने की वजह से। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अब आप इसको तशरीह को गौर व फ़िक्र से सुने। यहाँ पर ये देखें मिसालुल अव्वली अव्वल की मिसाल से इल्लत और मालूल के दरमियान इत्तिसाल की मिसाल बयान कर रहे हैं, लेकिन इससे क़बल एक तमहीद ज़िक्र की है। इल्लत और मालूल के दरमियान जो है इत्तिसाल बयान किया है, लेकिन उससे पहले एक तमहीदी बात ज़िक्र की है। तमहीदी बात यह है कि एक आदमी ने यूँ कहा कि इन मलकतु अब्दन फ़हुआ हुर्रुन अगर मैं किसी ग़ुलाम का मालिक हो गया तो वो आज़ाद है। तो ये कहने वाला अगर निस्फ़ ग़ुलाम का मालिक हुआ, इस निस्फ़ को बेच दिया, फिर दूसरे निस्फ़ का मालिक हुआ तो फिर ये दूसरा ग़ुलाम दूसरा निस्फ़ आज़ाद ना होगा। लेकिन अगर उसने ये कहा इन इश्तरई तो अब्दन फ़हुआ हुर्रुन अगर मैंने ग़ुलाम को ख़रीदा तो वह आज़ाद, इस कहने वाले ने आधा ग़ुलाम ख़रीदा उसको बेच दिया, फिर दूसरा आधा ख़रीदा तो ये दूसरा आधा आज़ाद हो जाएगा। अभी ना दो बातें बताई गई हैं। पहली बात ये बताई गई है कि अगर किसी आदमी ने यूँ कहा कि अगर मैं मालिक हुआ ग़ुलाम का तो फिर वो आज़ाद है, ठीक है। फिर अब उसने क्या किया, पहले आधा ग़ुलाम जो है उसकी मिल्कियत में आया और उसके बाद जो है ना वो उसने बेच दिया, फिर दूसरा आधा ग़ुलाम उसकी मिल्कियत में आया, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में जो है ना दूसरा आधा आज़ाद नहीं होगा। लेकिन अगर उसने इसके बरखिलाफ़ यूँ कहा कि अगर मैं आधा यानी अगर ग़ुलाम जो है ना मेरे पास इनिश्तरई तो अब्दन अगर मैं ग़ुलाम ख़रीदूँ तो फिर वो आज़ाद है। फिर उसने क्या किया, आधा ग़ुलाम ख़रीदा उसे बेच दिया, फिर आधा ग़ुलाम ख़रीदा फिर उसे बेच दिया, तो फिर ये जो दूसरा आधा ग़ुलाम ख़रीदा था ना वो आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। इस सूरत में देखिए वजह फ़र्क ये है कि उर्फ़न मिल्क के साबित होने के लिए इस चीज़ के हर जुज़ का मालिक होना ज़रूरी है, यानी तमाम अज्ज़ा इकट्ठे इसकी मिल्क में हों, फिर कहा जाता है कि यह आदमी उसका मालिक हुआ। और शिरा के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इस चीज़ के तमाम अज्ज़ा को इकट्ठे ख़रीदे, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदेगा तो फिर भी कहा जाएगा कि इस आदमी ने उस चीज़ को ख़रीदा है। दोनों में इख्तिलाफ़ की सूरत, इख्तिलाफ़ की वजह क्या है, पहली सूरत में उसने मालिक होने का कहा था और मिल्कियत उसी सूरत में होती है जब वो एक ही वक्त में उसके पास मौजूद हो, इकट्ठा तमाम अज्ज़ा को शामिल है, ठीक है। और अगर वो इकट्ठी तमाम अज्ज़ा को शामिल नहीं है तो फिर वो मिल्कियत नहीं कहलाएगी।
जब भी यहाँ पर इस सूरत में क्या हो रहा है कि जब वो मिल्कियत में यानी आधा आधा करके मिल्कियत में आ रहा है ना, तो फिर वहाँ पर ग़ुलाम आज़ाद नहीं हो रहा। जबकि उसने इसके बरखिलाफ़ जब उसने शिरा कहा कि मैं अगर ख़रीदूँ, तो ख़रीदने की सूरत में वो अज्ज़ा को शामिल नहीं है कि तमाम पूरा का पूरा ग़ुलाम उसके एक ही वक्त में कब्ज़े में आए, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर आधा ख़रीदा, फिर उसे बेच दिया, फिर आधा ख़रीदा, तो यहाँ पर ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा दूसरा वाला। आना बिल मिल्की, और जब मुराद लिया मिल्क से, ठीक है। यहाँ से मिसाल बयान की गई है कि अगर किसी आदमी ने मिल्क बोलकर शिरा मुराद ली या शिरा बोलकर मिल्क मुराद ली, यानी इसने कहा कि इन मलक तो अब्दन फहुआ हुर्रुन, और कहता है कि मेरा इरादा था कि इश्तरई तो अब्दन, या कहा इन इश्तरई तो अब्दन, और कहता है कि मेरा इरादा था कि इन मलक तो अब्दन, तो मजाजन इसकी नीयत दुरुस्त होगी, क्योंकि शिरा मिल्क के लिए इल्लत है और मिल्क मालूल है। शिरा इल्लत है और मिल्क मालूल है। इल्लत और मालूल में इस्तिआरा जानिबैन से दुरुस्त है। लिहाजा इन मलकतों की सूरत में अगर उसने ये कहा कि मेरा इरादा इनिश्तरैतु था, तो इस सूरत में दूसरा आधा आज़ाद हो जाएगा। जैसा कि इनिश्तरैतु का लफ्ज़ बोलता तो दूसरा आधा आज़ाद हो जाता, जैसे तमहीद में गुजरा है। और दूसरी सूरत में जब इनिश्तरैतु कहा और कहता है कि मेरा इरादा इन मलकतु था, तो इस सूरत में दूसरा आधा दयानतन आज़ाद ना होगा, ख़ज़ान आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, दयानतन आज़ाद ना होगा और ख़ज़ान आज़ाद हो जाएगा। इल्ला अन्नहु फ़ीमा यकूनु। अब यहाँ से और मज़ीद बात बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ना, ये पूरी सूरत बताई गई है कि जो शिरा है वो शिरा इल्लत है और मिल्कियत उसका मालूल है। तो जब इस्तिआरा इल्लत और मालूल के दरमियान हो तो वो जानिबैन से होता है, और इल्लत बोलकर मालूल मुराद लेना भी जायज़ होता है, मालूल बोलकर इल्लत मुराद लेना भी जायज़ होता है। अलबत्ता आपको ये बता दिया गया है यहाँ पर कि दयानतन तो दुरुस्त होगी, दयानतन आज़ाद ना होगा, ख़ज़ान आज़ाद हो जाएगा। ख़ज़ान आज़ाद हो जाएगा, लेकिन दयानतन उसकी ये बात दुरुस्त नहीं होगी। इल्ला अन्नहु फ़ीमा यकूनु, यह इबारत एक इश्काल का जवाब है। इश्काल जब इल्लत मालूल से में इस्तिआरा जानिबैन से होता है, तो शिरा बोलकर मिल्क मुराद लेना वाली सूरत में जैसे दयानतन दूसरा निस्फ़ आज़ाद नहीं होता, तो ख़ज़ान भी आज़ाद ना होना चाहिए। काजी को भी यही फ़ैसला देना चाहिए। तो ख़ज़ान दूसरा निस्फ़ क्यों आज़ाद होता है, दूसरा निस्फ़ क्यों आज़ाद हो रहा है, ये बात कह रहे हैं कि जब वहाँ पर दयानतन आज़ाद नहीं हो रहा तो ख़ज़ान क्यों आज़ाद हो रहा है। जवाब, इस सूरत में ख़ाइल के हक़ में कुछ तख़फ़ीफ़ हो रही है, जिसकी वजह से इस पर तोहमत आ रही है। बोला तो शिरा, लेकिन जब देखा कि ग़ुलाम आज़ाद होता है तो अब कहता है कि मेरी मुराद मिल्क थी। इस तोहमत की वजह से काजी इसकी तस्दीक नहीं करेगा, वरना इस्तिआरा जानिबैन से दुरुस्त है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझने वाली बातें देखें। हमने कहा ये जो मिल्क और शिरा के दरमियान ताल्लुक़ है वो इल्लत और मालूल का है। जब इल्लत और मालूल का हो तो फिर इस्तिआरा जो है जानिबैन से होता है, और इस्तिआरा जानिबैन से हो तो फिर इल्लत बोलकर मालूल मुराद लेना भी जायज़ होता है, मालूल बोलकर इल्लत मुराद लेना भी जायज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इस सूरत में क्या होगा कि उसकी नीयत जो है ना वो ख़ज़ान यानी आज़ाद हो जाएगा ग़ुलाम, और दयानतन आज़ाद नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वजह इख्तिलाफ़ इसलिए आ रही है, अब सवाल पैदा हो रहा है कि जब जैसे ख़ज़ान भी इस तरह नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर जवाब ये दे रहे हैं कि अगर ख़ज़ान ये फ़ैसला ना किया जाए ना, जब उसने जो है ना शिरा कहा था लेकिन बोला कि मैंने मिल्क मुराद ली थी, तो ख़ज़ान इस की बात इसलिए नहीं मानी जा रही और ग़ुलाम इसलिए आज़ाद हो रहा है कि उसके जो है हक़ में तोहमत लाजिम आ रही है कि उसने ये देखा कि जब जो है ना मैंने यानी बोला तो उसने क्या था कि जो है उसके शिरा का मुतालबा शिरा का कहा था, लेकिन जब उसने देखा कि शिरा के बोलने की वजह से मेरा ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा, तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो उसके अपोजिट काम कर रहा है, अब वो मिल्क मुराद ले रहा है। ठीक है, तो इस सूरत में क्या हो रहा है, इस सूरत में जो है उसके हक़ में तोहमत लाजिम आ रही है, जिसकी वजह से हम अब यहाँ पर यही मुराद लेंगे कि ख़ज़ान यानी उसका ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ना सूरत बता रहे हैं, वह मिसाल सानी, और सानी की मिसाल इज़ा क़ाला लि इमराती, जब उसने अपनी बीवी से कहा हर्रतु की कि आज़ाद किया मैंने तुझको, व नवा बिही तलाक़ु, और उसने उससे तलाक़ मुराद ली थी। यसिहु लिअन्न तहरीरा बिहक़ीक़तिही, कि इसलिए कि तहरीर जो आज़ाद करना है बिहक़ीक़त ही, अपने असल के अतबार से, हकीकत के अतबार से, यूजिबु ज़वाला मिल्किल बुज़ई, साबित करती है ज़वाले मिल्क बुज़ा को, बुज़ा की मिल्कियत के ज़ाइल होने को साबित करती है। बिवासितती ज़वाली मिल्क रक़बती, मिल्क रक़बा के ज़वाल के वास्ते से। फ़काना सबबन महदन लि ज़वाली मिल्किल मुतअक़ती, ठीक है, यानी ये जो है सबब होगा, फ़काना सबबन महज़न, तो ये सबब महज़ होगा मिल्क मुता के ज़वाल के लिए। पस फ़जाज़ा अन युस्तारा अन तलाक़ लज़ी हुआ मुज़ीलु,
मुज़ीलुन लिमिल्किल मुताअती, बस जायज़ होगा अन युस्ताअरा के मुस्तार लिया जाए ने तलाक़ी तलाक़ से अल्लज़ी हुआ मुज़ीलुन लिमिल्किल मुताअती, जो कि ज़ाइल करने वाली है मिल्क मुताअ को। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इसको गौर से सुनिए। मिसाल सानी से दूसरी सूरत यानी सबब मुसब्बब वाली सूरत की मिसाल बयान की है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को कहा हररतु की, मैंने तुझे आज़ाद किया, नियत उसके साथ तलाक़ की है, तो ये नियत दुरुस्त होगी, औरत को तलाक़ वाक़ हो जाएगी, क्योंकि ये आज़ाद करना मिल्क रक़बा के वास्ते से मिल्क बुज़ा को ज़ाइल करना है। उसने कहा, अपनी बीवी को कहा कि हररतु की, मैंने तुझे आज़ाद किया। अब इससे क्या हो जाएगी, तलाक़ वाक़ हो जाएगी, क्योंकि यह आज़ाद करना मिल्क रक़बा के वास्ते से मिल्क बुज़ा को ज़ाइल करना है। ये आज़ाद करना मिल्क रक़बा के वास्ते, मिल्क रक़बा गर्दन को कहते हैं जो किसी की बांदी ग़ुलाम वग़ैरह होता है, मिल्क रक़बा के वास्ते से, यानी उसने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए कि मैंने तुझे आज़ाद किया, तो आज़ादी वाले अल्फाज, मिल्क रक़बा वाले अल्फाज इस्तेमाल कर मिल्क बुज़ा को उसने ज़ाइल किया है, इसलिए ये आज़ाद करना मिल्क मुताअ के ज़ाइल होने का सबब होगा। मिल्क मुताअ इससे ज़ाइल हो जाएगा। चूँकि सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना दुरुस्त है, लिहाजा तहरीर आज़ादी बोलकर मजादन तलाक़ मुराद लेना दुरुस्त है। ठीक है, तो तहरीर आज़ादी बोलकर क्या होगा, मजादन तलाक़ लेना मुराद लेना दुरुस्त हो जाएगा। जो मिल्क मुताअ को ज़ाइल करने वाली है ये दुरुस्त होगा, जो मिल्क मुताअ को ज़ाइल करने वाली है ये दुरुस्त हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।